और ये जो डिवाइस होते हैं वो बहुत खास होते हैं। हमारे जितने भी किसान भाई और बहनें हैं, पुनः मैं निवेदन करूंगी कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। कृषि उद्योग समागम 2025 को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और कुछ ही पल में भी हमारे साथ इसी मंच पर होंगे। उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको तकनीक से जोड़ा जाए, उनको यंत्रों की जानकारी प्रदान की जाए, क्योंकि इन यंत्रों के उपयोग से जो कृषि है वो और समृद्ध हो सकती है, आपका समय बच सकता है और फसलों का उत्पादन और अधिक से अधिक हो सकता है। तो निरंतर किसान भाइयों को समृद्धशाली शक्तिशाली बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उन्हीं की सोच के कारण आज कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया है। और इस भव्य प्रदर्शनी में कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जा रही हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को सरलता प्राप्त हो सके, सुगमता प्राप्त हो सके किसानी में। हमारे जितने भी कृषक भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी सम्मानीय अतिथिगण हैं, आप सभी का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। व्यवस्थित रूप से आप सभी अपने स्थानों पर विराजमान हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई हैं। तो हो जाइए बिल्कुल तैयार। और अब हम विभिन्न जिलों के द्वारा भी आमंत्रित करते हैं गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, जबलपुर, नीमच, झाबुआ, आगरमालवा, नरसिंहपुर द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं और वहाँ जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जैविक खेती से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक खेती से भी जो उत्पाद बनाए गए हैं, जिसमें सब्जियां, श्रीयन इत्यादि शामिल हैं, इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो हमारे किसान भाई हैं बेहद प्रसन्नता पूर्व इन सभी उत्पादों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री प्रदान कर रहे हैं। माइक्रो ड्रॉप इरिगेशन के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, इस तकनीक के माध्यम से हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा फसल उगा रहे हैं, एक एक पानी की बूंद को सहेजते हुए। और मुख्यमंत्री उत्तम क्रांति योजना के अंतर्गत जो उत्पाद बनाए गए हैं, इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं निवेदन करना चाहूंगी एक बार फिर सर आप कृपया बुके देकर स्वागत करें। हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजीव अग्रवाल, जिनके माध्यम से ये उत्पाद बनाए जाते हैं। और हाँ जी, और साथ ही हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ श्री अमिताभ जैन जी, और जिनके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय श्री सुबोध सिंह जी, बनाने के लिए प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में जो प्रदर्शनी लगाई गई है, विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं, उद्योग जगत के हमारे साथी एंड मीडिया के बंधु, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि आजकल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इस पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि हम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को किस तरह से लोगों तक पहुंचाएं। उसी कड़ी में सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नरेंद्र सेन जी केवल अपने ससुराल आए थे सर किसी कार्यक्रम में, और जैसा कि आजकल हमारे डिपार्टमेंट में कोशिश हो रही है कि जो भी दूर से भी इन्वेस्टर लगे उसे पकड़कर हम अपनी पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये उद्योग भवन के सामने से निकल रहे थे सर, तो हमारे अधिकारियों ने सबसे पहले इन्हें पकड़कर उद्योग पॉलिसी के बारे में बताया और फिर इन्हें इमोशनल झांसा दिया कि आप पूरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ससुराल में कैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और उद्योग विभाग के 2-3 अधिकारी इन्हें कार में बैठा के मंत्रालय ले आए सर, वहाँ पर इन्हें मुझसे मिलाया गया और इंडस्ट्री डायरेक्टर और एमडी ने हमने मिलकर इनको नंबर्स दिखाए
और फिर वहाँ से इनको सुपुर्द कर दिया गया NRDA CEO के हाथ में सर। उन्होंने जाकर तुरंत इन्हें 5 ज़मीन दिखाई और एक ही दिन में शाम तक इन्होंने ज़मीन एक चयन कर ली सर। तो इस प्रक्रिया को लगभग ये भी वही एक सक्सेस स्टोरी है सर, जहाँ पर हमने कोशिश की कि 60 से 80 दिन में न केवल हम इन्वेस्टर से मिलें, साथ साथ में उनसे हम पूरी डिटेल चर्चा करें, उन्हें ज़मीन के विकल्प दिखाएं, उन्हें पूरी सब्सिडी के बारे में डिटेल में बताएं ताकि उन्हें क्लैरिटी हो। और कम से कम 15 से 20 बार इनसे चर्चाएं हुई सब्सिडी के प्रोविजन पे, और फाइनली यहाँ पर आज हम भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में बैठे हैं सर। तो मैं रैग बैंक को और साथ में आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारीगण, NRDA के CEO और सचिव और उद्योग विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो कोशिश की उसका ही आज ये फल है कि हम एक इतनी बड़ी नई टेक्नोलॉजी को छत्तीसगढ़ में लेकर आ रहे हैं सर। साथ साथ में सर, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही थी सर, तो आपने हमें निर्देश दिए थे और आपने एक बात कही थी कि आपकी सोच ही आपकी लिमिटेशन हो सकती है, तो आप जितना सोच पाएंगे उतना इंडस्ट्री पॉलिसी को आगे ले जाएं और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे ले जाएं। तो उसी कड़ी में पिछले महीने हमने सेमीकंडक्टर की कोशिश की कि यहाँ पे भूमि पूजन हो, और वहाँ पे आज काम शुरू हो गया है। और यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि रैग बैंक ने और नरेंद्र सेन जी की टीम ने इतनी तेजी से काम किया है कि इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग परमिशन वगैरह सब कुछ लगा दी गई है सर। SEZ की मीटिंग दिल्ली में 9 तारीख को है, तो एक प्राइवेट SEZ छत्तीसगढ़ का दूसरा परंतु एक जीवंत SEZ यहाँ पर भी एक निर्मित होगा जहाँ पे भूमि पूजन स्थल है सर। तो बार बार उद्योग विभाग की कोशिश है सर कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम तब तक ले जाएं, जो पुराने पेंडिंग केसेस हैं उनको सुलझाएं और साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज को किस तरह से छत्तीसगढ़ में लेके आएं। आज एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा और हमें उम्मीद है सर कि आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को न केवल हम देश में बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को भी आकर्षित करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी, विनम्र अनुरोध करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट का बटन प्रेस करके आज की हमारी इस परियोजना से रिलेटेड एक विजन फिल्म का उद्घाटन हम सब करेंगे। आप सब अपनी नजरें LED स्क्रीन की तरफ बना सकते हैं। So here we go everyone, एक जोरदार तालियों की आवाज आप सभी लोगों की तरफ से। भारत के सबसे आधुनिक AI डेटा सेंटर पार्क की रैग बैंक AI डेटा सेंटर पार्क स्थित है न्यू रायपुर के IT पार्क में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 200 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने की क्षमता है। ये केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि भारत के AI नेतृत्व की नींव है जो हेल्थ केयर को स्मार्ट बनाएगा, बैंकों को सुरक्षित, शिक्षा को इंटेलिजेंट, रक्षा को तेज और शासन को पारदर्शी। ये संभव हो पाया है छत्तीसगढ़ सरकार की फॉरवर्ड लुकिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के संपूर्ण सहयोग और दूरदर्शिता से। सरल नीतियां, तेज निर्णय और तकनीकी समर्पण, इन सब ने हमें यह सपना देखने और उसे आकार देने का हौसला दिया है। रैग बैंक AI पार्क छत्तीसगढ़ को भारत के टेक्नोलॉजी मानचित्र पर अग्रणी बनाएगा और भारत को $5 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएगा। रैग बैंक परिवार की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिनके समर्थन ने इस परिवर्तन की नींव रखी। रैग बैंक, जहां से भारत का AI युग आकार ले रहा है। एक बार जोरदार तालियों की आवाज। अब आज के हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम फाउंडर एंड CEO ऑफ रैग बैंक मिस्टर नरेंद्र सेन सर फॉर द वेलकम एड्रेस एंड टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट ब्रीफ। एक बार जोरदार तालियों की आवाज। रायपुर, छत्तीसगढ़। आगे हेलो सबको नमस्ते एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। मैं शुरुआत करता हूँ, पहले तो मैं बहुत नर्वस हूँ तो मैं अपने आप को काम डाउन करता हूँ क्योंकि बैक टू बैक आए, बट स्टेज पे बैठे सभी अतिथियों का मैं रैग बैंक परिवार की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से स्वागत करता हूँ आपका। सर, रैग बैंक एक डेटा सेंटर कंपनी जो हमने एक सपना सोचा था, बहुत Tier 2 से सोचा था, इंदौर से सोचा था कि हम इसको इंदौर में आगे बढ़ाएंगे और Tier 2 सिटीज़ को इंडिया के मैप पे डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में ले जाएंगे।
आज हम प्राउड के साथ कह रहे हैं कि ये देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क होगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का जो हमने इसमें 2 पार्ट करे हैं, 4 बिल्डिंग हमारी SEZ में होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और 4 हमारी बिल्डिंगें नॉन SEZ में होगी। सर, हम प्रधानमंत्री के जो सपने हैं इंडिया AI और डिजिटल इंडिया, उससे जुड़े हुए हैं। तो इंडिया AI का बहुत सारा सपोर्ट यहाँ से, जो डेटा टेक्नोलॉजी, जो डेटा रिसोर्सेज होंगे सर, यहाँ से कंज्यूम होंगे, जो हमारे स्टार्टअप इस डायरेक्शन में आगे एप्लीकेशन बना रहे हैं। सर, एक और बात, ये जो वीडियो आपने देखा है ये AI से बना हुआ है, क्योंकि इतना टाइम था नहीं, जो अभी चला था वो पूरा AI ने बनाया। AI हमारे जीवन में सर एक बड़ा परिवर्तन लेके आ रही है, और जो स्टेट, जो देश AI में आगे रहेगा, अग्रणी रहेगा, वो पूरे विश्व से कंपटीशन कर पाएगा। और हमारा मानना है कि इसकी नींव हमें जल्दी से जल्दी रखना चाहिए, और जल्दी से जल्दी हमारी इंडस्ट्रीज़ और हमारे बिजनेसेस को AI अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं सर, चाइना और अमेरिका AI के उपयोग करके उनकी जो प्रोडक्टिविटी है 10x से 100x हो गई है। हेल्थ केयर में जो एक ड्रग 10 साल में बनती थी, वो अब 2 साल में बनने लगेगी। और इससे हम जो छत्तीसगढ़ की ग्रोथ में ये इम्पैक्ट ऐसे करेगा कि एक ब्रिज है, जिससे सारे R&D और IT कंपनीज यहाँ पे आके आगे बढ़ेगी, क्योंकि डेटा सेंटर, किसी भी डेटा जो भी आज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका बैकबोन होता है। और हम आगे पिछले 10-15 साल से इस बिज़नेस में हैं। हमारी टीम 100 लोगों से ज़्यादा है। हम लोग इन्वेस्टमेंट में आपके स्टेट में जो कमिटमेंट है उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। साथ में एक और प्रॉमिस है कि हम दिसंबर से पहले, मेरा प्रॉमिस है अक्टूबर में इसका ये पहला सेंटर चालू हो जाएगा सर, पहली बिल्डिंग चालू हो जाएगी। हमें कॉन्फिडेंस सर कहाँ से आता है? हम हर स्टेट में काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आता है ब्यूरोक्रेट से, आपकी टीम से, जो बहुत ही सुपर हीरो है हमारे लिए, क्योंकि हमने बाकी जगह भी काम करके देखा है, बहुत स्लो चलती है चीज़ें। मतलब यहाँ जैसे सर ने बताया, हम आए थे, मैं किसी पर्सनल रीजन से, बट UY जी ने बोला कि चलो आप मिल तो लो, एक बार देख लो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी। तो हम ऐसे ही चले गए। आलोक सर, सौरभ सर, रजत सर, द एंटायर टीम वाज सुपर। MD सर, सब ने एकदम सपोर्ट किया। और सेम डे, तो मैं पहले एग्जांपल एजुकेट करने के लिए एग्जांपल देता था कि सिंगापुर में आपको परमिशन 7 दिन में मिल जाती है, इंडिया में 4 महीने से 6 महीने लगते हैं परमिशन में। आपकी टीम ने सर पूरे 1 दिन में पूरा काम कर दिया हमारे लिए। और टाइम इज इक्वल टू मनी होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। और हमें यहाँ पे लगा आके कि ये हम इंदौर प्रोजेक्ट से ज़्यादा फास्ट यहाँ करेंगे। हमारे 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर, मुंबई, इंदौर एंड यहाँ पे। मुझे लगता है ये पहले चालू हो जाएगा बाकी से। थैंक यू। तो यही मुझे बोलना था, और आगे भी हम काम करेंगे। और यहाँ पे सर, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो यहाँ पे एम्प्लॉय जनरेशन करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली। हम यहाँ पे AI स्किलिंग सेंटर भी खोलेंगे इसके साथ में। ये हमारा सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है। इसमें रुंगटा ग्रुप यहीं पे है, हम उनसे एक MOU भी साइन कर रहे हैं सर, ताकि स्किलिंग हम फास्ट कर पाएँ। जी सर, तो इतना ही बोलना था। बाकी बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी प्लानिंग है, बट आई थिंक आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और छत्तीसगढ़ से दिल का नाता है, और इसको हम और आगे स्ट्रेंथन करेंगे, बिजनेस वाइज भी बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. In the age of intelligence, where every click, swipe, and command fuels an ocean of data, India stands at the brink of a digital revolution. From ऑलराइट, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चलिए आज की हमारी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब आप सभी लोगों के बीच हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं ऑन द पोडियम। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ, ही इज अ विजनरी लीडर। आई एम ग्लैड टू वेलकम श्री अमिताभ जैन सर, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। एक बार जोरदार तालियों की आवाज दीजिए। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंत्रीगण, मंचासीन और कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण, हमारे नए इन्वेस्टर श्री सेन जी, श्री जैन जी,
उद्योग जगत के और मीडिया के सम्मानित साथियों, स्टील, सीमेंट और कोयले का धुआं उगलने वाले क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध इस छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माहौल कितनी तेजी से बदल रहा है, आज हम देख रहे हैं। कई बार जो इसकी जो गति है, स्पीड है, मैं अभी नीचे अपने CII के लोगों से बात कर रहा था, कभी हमें स्वयं पे यकीन नहीं होता कि इतनी तेजी से काम हो रहा है। ये सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इसके बाद टेक्सटाइल्स, इसके बाद दूसरी चीज़ें जो छत्तीसगढ़ ने नहीं देखी थी, इन सब का इकोसिस्टम नए रायपुर में बन रहा है। हमारे जो इन्वेस्टर साहब